आप सामईन व नाज़रीन का हम तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। मैं ये वीडियो साल 2016 DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए 2016 के सवालात पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 56 से 70 तक कुल 15 सवालात हल करूंगा। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? एक तालिब इल्म की नाकामी दरअसल नाकामी है, यानी कोई एक स्टूडेंट फेल हो जा रहा है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए तालिब इल्म खुद, बी दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक, सी मुअल्लिम यानी टीचर और डी निज़ाम तालीम यानी एजुकेशन सिस्टम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कोई तालिब इल्म अगर नाकाम हो रहा है, फेल हो रहा है, तो उसमें कुछ हद तक तो वो ख़ुद भी ज़िम्मेदार है, कुछ हद तक दरसी किताब भी ज़िम्मेदार है और निज़ाम तालीम यानी सिस्टम को तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि मुअल्लिम ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि मुअल्लिम की एक ज़िम्मेदारी है कि वो इस अपनी क्लास के हर एक तलबा पर नज़र रखे और उसकी कमियों और उसकी खामियों को दूर करे। लेकिन अगर वो उसमें सफल नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा, तो मुअल्लिम भी ज़िम्मेदार होगा। लेकिन हो सकता है कि इस सवाल का जवाब आप कुछ डिफरेंस दे, तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर अगली वीडियो में इस पर मैं चर्चा करूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57, मुअल्लिम की कामयाबी मुज़मर होती है, यानी टीचर का जो सक्सेसनेस होता है वो किस में छुपा होता है? ऑप्शन ए तलबा की आला कारकर्दगी के मज़ाहरे से, बी ज़ाती किरदार से, सी बेहतर तदरीस से और डी ज़ायद तदरीसी काम से। तो ज़ायद तदरीसी काम के माने होते हैं कि टीचर का लिए पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा और भी दूसरा कोई काम स्कूल की एक्टिविटी में शामिल होना, या फिर जो ऑप्शन बी है ज़ाती किरदार यानी उसका जो पर्सनल कैरेक्टर है उससे वो सक्सेस टीचर कहलाता है, या फिर बेहतर जो अच्छे तरीके से पढ़ाए वो कहलाता है। लेकिन इस सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है, यानी एक टीचर तभी कामयाब है जब उसके तलबा आला मुज़ाहरा करते हों, यानी किसी भी फील्ड में वो बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, तभी वो उसके टीचर सक्सेस हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58, आपके शहर में झैल की 4 सरगर्मियों में आप कहाँ शिरकत पसंद करेंगे? यानी आपके शहर में कोई 4 एक्टिविटी हो रहे हैं, आप उसमें कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? ऑप्शन ए मेले में, बी खेल के मुकाबले में, सी किताबों की नुमाइश में और डी सर्कस में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, किताबों की नुमाइश में, यानी जहाँ किताब के मेले लगे हों, बुक एग्जीबिशन हो, वहीं आप शिरकत करना पसंद करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी तदरीस के दौरान तालिब इल्म गैर मुतालिक सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे? यानी जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और किसी स्टूडेंट ने इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछ दिया टॉपिक से अलग हटकर, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे डांट कर चुप कराएंगे, बी उसे मौजू से मुतालिक सवाल करने के लिए आमादा करेंगे, सी उसे सज़ा देंगे और डी क्लास ख़त्म होने पर जवाब देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लास ख़त्म होने पर। ऐसे किसी भी टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट के हर एक का सवाल का जवाब दे, लेकिन अगर उसका सवाल सबक से इतना अलग है कि जो उस सबक से रिलेट नहीं हो पा रहा, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे बाद में उसके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अगर उस सवाल से, उस टॉपिक से अगर थोड़ा सा भी मिलता जुलता है तो उसे हम उसी वक्त जवाब देंगे और उसके बाद फिर उसे मौजू से मुतालिक सवाल, यानी उसे मौजू से मुतालिक भी उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। अगला सवाल है, अगर आपको DLED करने के बाद भी मुलाजिमत नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? यानी आप इस DLED कोर्स करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए निजी ट्यूशन शुरू करेंगे, ऑप्शन बी मुलाजमत हासिल करने का इंतज़ार यानी जॉब का इंतज़ार करेंगे, सी तिजारत यानी बिज़नेस करेंगे, डी पेशा मुअल्लिमी से वाबस्ता होने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जो एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशन है उससे जुड़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आप एक ट्रेंड टीचर हैं।
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक मुअल्लिम अपने तलबा में किस तरह तहरीक यानी मोटिवेशन पैदा कर सकता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है? ऑप्शन ए इनाम देकर, बी मुनासिब रहनुमाई के ज़रिए, सी मिसालें देकर, और डी क्लास में तकरीर करके। तो इस सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से मुनासिब रहनुमाई के ज़रिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज़ मुनासिब का इस्तेमाल कर दिया गया है ये इन दोनों ऑप्शन पर भारी पड़ रहा है, इनाम देकर और मिसालें देकर। क्योंकि मुनासिब में हम मुनासिब इनाम भी दे सकते हैं, मुनासिब मिसालें भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए जो सही कदम होगा उस सही कदम को उठा करके हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। अगर आपका कोई तालिब इल्म आपकी इज़्ज़त ना करे तो आप क्या करेंगे? यानी कोई स्टूडेंट आपकी इज़्ज़त ना करे तो आप उस स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आएंगे? ऑप्शन ए उसे नज़रअंदाज कर देंगे, यानी उसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। ऑप्शन बी उसे इज़्ज़त करने पर मजबूर करेंगे, यानी कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि वो मेरी इज़्ज़त करने लगे। या फिर ऑप्शन सी उसकी शिकायत करेंगे, यानी उसके बारे में दूसरों को बताएंगे। ऑप्शन डी उससे इम्तिहानात में कम नंबरात देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए ही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63। आपके बार बार बुलाने पर किसी तालिब इल्म का सरपरस्त आपसे मुलाकात के लिए ना आए तो आप क्या करेंगे? यानी किसी स्टूडेंट के गार्जियन से मिलना चाह रहे हैं और उसे बार बार ख़बर भिजवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए तालिब इल्म को नज़रअंदाज कर देंगे, यानी जो स्टूडेंट है उसे छोड़ देंगे। बी सरपरस्त को फ़ोन करके गुस्सा करेंगे, यानी गार्जियन से फ़ोन पर गुस्से से बात करेंगे। सी उसके घर जाकर मुलाकात करेंगे, और डी तालिब इल्म को सज़ा देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आपको कोई ना कोई ज़रूरी ही काम पड़ा होगा तभी तो आप बार बार उसके पेरेंट्स गार्जियन को बुला रहे हैं। अगर वो उस पर भी वो उसके गार्जियन नहीं आ रहे हैं तो एक टीचर का फ़रीज़ा बनता है, हक़ बनता है कि वो उसके घर जा कर के उनके पेरेंट्स से मुलाकात करे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64। तलबा की तवज्जो को तदरीसी अमल पर मरकूज़ रखने के लिए एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? यानी स्टूडेंट के तवज्जो को खींचने के लिए, उसके अट्रैक्शन को तदरीसी अमल पर ही सेंटर रखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बोर्ड का इस्तेमाल, बी तलबा से सवालात, सी कहानी सुनाना, और डी लतीफ़ा सुनाना। लतीफ़ा मतलब यानी जोक सुनाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्लासरूम में स्टूडेंट और तलबा के कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में तलबा से सवालात करते रहेंगे। अगला सवाल है एक मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वह, एक मुअल्लिम के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त कायम करे, यानी डिसिप्लिन से सबको रखे। बी वक्त पर स्कूल आए, सी तलबा की मुश्किलात हल करे, और डी एक उसूली शख्स हो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि सबसे वो मुअल्लिम कि वह स्टूडेंट के मुश्किलात को हल करे, यानी स्टूडेंट के जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे सोल्व करना उसके लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तलबा को स्कूल में खेल के मौक़े फ़राहम करने चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है? ऑप्शन ए तलबा की जिस्मानी सेहत अच्छी होती है, फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। बी खाली घंटे गुजारने के लिए ज़रूरी है, यानी जो फुर्सत के वक्त है उसे किस तरह से गुजारा जाए। ऑप्शन सी असातिज़ा को आराम मिलता है, टीचर को आराम मिलता है। और डी उनमें बाहमी ताउन और जिस्मानी तवाज़ुन पैदा होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी खेल कूद का इंतज़ाम स्कूल में इसलिए किया जाता है ताकि वो एक दूसरे की मदद करना सीखें और साथ ही साथ वो फिज़िकली मेंटेन भी रहे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67। बच्चे की सबसे पहली दरसगाह होती है क्या? बच्चे की सबसे पहली पढ़ने की जगह क्या है, सीखने की जगह क्या है? ऑप्शन ए माँ की गोद, बी बाप की शफ़क़त, सी मकतब, और डी स्कूल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए माँ की गोद, यानी बच्चा जो सबसे पहले सीखता है या बच्चे का सबसे पहला स्कूल कहा जाता है वो उसकी माँ की गोद है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68। मुअल्लिम का काम यानी टीचर का काम। ऑप्शन ए
तलबा को मालूमात फ़राहम करना यानी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना। बी, तलबा की तालीम व तरबियत करना, तलबा को ट्रेनिंग देना। ऑप्शन सी, तलबा को सज़ा देना, पनिशमेंट देना। और डी, तलबा का इम्तिहान लेना। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, तलबा की तालीम व तरबियत करना। एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो तलबा को पढ़ाए और सिखाए दोनों। लेकिन ऑप्शन ए में जो है सिर्फ पढ़ा देना, इन्फॉर्मेशन दे देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसे सिखाना भी उसे टीचर के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल है, आपको तदरीस के पेशे से दिलचस्पी है, यानी आपको टीचिंग के प्रोफेशन से दिलचस्पी, इंटरेस्ट क्यों है? ऑप्शन ए, तातीलात ज़्यादा होती है, छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती है। बी, उसमें कम काम ज़िम्मेदारी होता है, यानी काम की ज़िम्मेदारी कम होती है। सी, आप ज़ाती रुझान रखते हैं। और डी, उसमें कम काम करना होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आप टीचिंग प्रोफेशन से पर्सनली जुड़े हुए हैं, इस वजह से आपका एटीट्यूड टीचिंग में ही है, इस वजह से आप टीचिंग प्रोफेशन को पसंद करते हैं। अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का सबसे आखिर सवाल है, सवाल नंबर 70। DLED कोर्स करने के बाद भी मुअल्लिम को दौरान मुलाजमत तरबियत के ज़रूरी होती है, यानी किसी टीचर ने DLED कोर्स कर लिया फिर भी उसे बाद में ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं, यानी हम इससे इस बात से सहमत नहीं हैं। ऑप्शन बी, मुअल्लिम को जदीद तहक़ीक़ात से आगाह होना ज़रूरी है। ऑप्शन सी, इसी बहाने स्कूल में छुट्टी मिल जाती है। डी, नए लोगों से मुलाकात होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त जदीद टेक्नोलॉजी से जो जदीद अपडेट है उनसे वो अपडेट रहे, यानी जो न्यू नॉलेजेस हैं, यानी जो नए इंकशाफात हैं, नए तहक़ीक़ात हैं, टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो उसे जाने। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट करें और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई कमी है, किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो में चर्चा करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।